वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि ईद के दूसरे रोज कल के मेहमान आज बन गए हैं मेजबान। घरों में दोस्तों और रिश्तेदारों की आमद से महफिलें सज गईं। ईद की खुशियां हर घर में बिखर गई। रिश्तेदारों और दोस्तों की एक दूसरे से मुलाकातें, चटपटी मजेदार खानों की तैयारियों में खवातीन मसरूफ हैं। किसी के लिए बिरयानी, कबाब और कोरमे बनेंगे तो किसी को कढ़ाई और पुलाव पेश किया जाएगा। मीठी ईद के दूसरे रोज भी सैर तफरी की भरपूर तैयारियां। शहरियों ने सैर तफरी के लिए पिकनिक पॉइंट्स का भी इंतखाब कर लिया। बच्चों ने पहले रोज जमा की ईदी को खर्च करने की भी तैयारी कर ली है। आपको बताएं कि ईद के रोज पार्कों में बच्चों की मौज मस्तियां, कोई झूले लेगा तो कोई घुड़सवारी से लुत्फ अंदोज होगा। मजे मजे के पकवान खाने के बाद बच्चे बड़े सभी पार्क का रुख करेंगे। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वजीरिस्तान से के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान में शहकान का दौरा किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की। पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने फौजी जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि जवानों की कौम के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल लगन और मिसाली खिदमात को सराहते हुए आपका अज़्म और सलाहियत न सिर्फ वतन को महफूज रखता है बल्कि मुल्क से गहरी मोहब्बत की एक मिसाल है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के शाना बशाना मुसल्लह अफ़आल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ हमेशा बहादुरी का मुजाहिरा किया। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी में टेलीफोनिक राबता हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फैसल करीम कुंडी की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरआज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का भी टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि गवर्नर सिंध ने भी वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सूबा सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबिते किए, ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, ईरान के सदर, मलेशिया के वज़ीर आज़म श्री अनवर इब्राहिम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राबिता किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के बादशाह, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के सदूर से भी टेलीफोनिक राबिता किया। वज़ीर आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, ताल्लुकात को फायदामंद इक्तिसादी इश्तराक में बदलने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने म्यांमार के वज़ीर आज़म जनरल मिन ऑंग ख्यिंग से मुलाकात, टेलीफोनिक राबिता किया। गुफ्तगू में 28 मार्च के तबाहकुन ज़ल्ज़ले पर इज़हार ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़ल्ज़ला मुतासरीन अफराद की तकलीफ को कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। खबर देंगे, म्यांमार के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप आज रवाना होगी। पाकिस्तान की जानिब से 35 टन इमदादी सामान की पहली खेप आज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से म्यांमार के लिए रवाना की जाएगी। इमदादी सामान में 565 खैमे, 210 तरपाल और 2000 कंबल शामिल हैं। इमदादी सामान में 1 टन तैयार खाना, अद्वियात, 10 वाटर मॉड्यूल्स भी शामिल हैं। इमदादी सामान म्यांमार में शदीद ज़ल्ज़ले से पैदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर भिजवाया जा रहा है। और नाज़रीन, अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्हें आज से वापस भेजने का अमल शुरू किया जा रहा है। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ज़राए के मुताबिक अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से अफगान महाजरीन को वापस भेजने का अमल शुरू किया जा रहा है। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि साल 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तुरखम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान भेजा जा चुका है।
और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी में जेर जमीन गैस के अखराज से लगने वाली आग चौथे दिन भी जलती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला तैनात है। आग से मुतासरा मकाम के अतराफ पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। आग लगने के हवाले से एक फायर एक्सपर्ट का कहना है कि आग बुझाने की कोशिश में आतिशगीर गैस फैल सकती है। फायर एक्सपर्ट के मुताबिक आग के अतराफ 90 मीटर का ममनुआ इलाका बनाया जाए और 90 मीटर का मट्टी का पहाड़ बनाया जाए। और मियां वाली में ईद के पहले दिन खूब मजे के बाद आज ईद को एंजॉय करने के लिए फैमिलीज के साथ बच्चों ने बड़ी तादाद में पार्क्स का रुख कर लिया। बच्चे खूब हल्ला गुल्ला करने के साथ ईद मना रहे हैं। इस वक्त हफीजुल्लाह खान न्याजी पार्क में मौजूद हैं। मजीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी हफीजुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां वाली में अगर बात की जाए ईद के हवाले से तो ईद के पहले दिन मीठे पकवान खाने के बाद शहरियों ने ईद के दूसरे दिन पार्कों का रुख कर लिया है। यहाँ पार्कों में फैमिली के साथ बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है और यहाँ पर ईद एंजॉय कर रही है। हमने बड़ी सी चीजें खाई हैं, बर्गर, पिज्जा, हमने बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें खाई हैं और हम पार्क में आ रहे हैं। इंटरव्यू बहुत अच्छा है और आप भी आए, आप भी खाएं। और जी बिल्कुल सर, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना यही है कि हम आज ईद मनाने के लिए पार्कों का हमने रुख किया है। हमने यहाँ झूले वगैरह खाए हैं और खूब एंजॉय किया। हमारे पास एक और बच्चा भी मौजूद है, हम उनसे पूछ रहे हैं, बेटा आप ईद को किस तरह सेलिब्रेट कराएं? हम बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करें हैं और हर चीज़ खाई है माशाल्लाह से। हर चीज़ है यहाँ पर और यहाँ पर झूले हैं। हम छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं और यहाँ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आपने शहर की बात सुनी, इन बच्चों की बात सुनी। इनका कहना यही है कि हम यहाँ खूब ईद को एंजॉय कर रहे हैं। हमने मीठी ईद के बाद मिठाइयाँ खाने के बाद यहाँ पार्कों का रुख किया है। हमने यहाँ झूले भी खाए और ईद को खूब तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी आपको बताएं कि अमेरिका ने गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीम हमास को करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। टेमी ब्रूस ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमेरिकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। हम महफूज हैं, एहतराम के साथ अपने इक़दार को नाफिज करते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के दौर में जब अमेरिका मुआशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया भी एक बेहतर जगह होगी। अमेरिकी वज़ारत खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस से सवाल किया गया कि ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान में भी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। जिस पर टेमी ब्रूस ने कहा कि लोग ट्रंप पर एतबार करते हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा मुंतखब किया गया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। ईरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मंसूबे के खिलाफ हमास ने दुनिया भर में अपने हामियों से हथियार उठाने की अपील कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक सीनियर हमास ओहदेदार सामी अबू जहरी ने कहा कि जो कोई भी हथियार उठा सकता हो उसे अमली इक़दाम करना चाहिए। धमाका खेज मवाद, गोली, चाकू या पत्थर कुछ भी ना छोड़ें, हर कोई अपनी खामोशी तोड़ दे। सामी अबू जहरी का कहना है कि इस शैतानी मंसूबे के खिलाफ उठ खड़े हों जो कत्लेआम और भूख के साथ मुंसलिक है। गजा के तबाह हाल इलाके बाशिंदों को पड़ोसी ममालिक मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने का ख्याल सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी गुज़िश्ता रोज इस मंसूबे पर अमल दरामद करने का कहा। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी धमकी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि कोई गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लरजानी ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहे। हमला हुआ तो जौहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी। कोई गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा कि ईरान पर बमबारी की खुली धमकी आलमी अमन व सलामती की तौहीन है, तशद्दुद और अमन को जन्म देता है। रास्ता और नताइज अमेरिका खुद मुंतखब कर सकता है। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
कौमी क्रिकेट टीम ने ईद उल फितर की नमाज हैमिल्टन में अदा की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने एक दूसरे को भी मुबारकबाद दी। फैंस ने कौमी टीम के प्लेयर्स के साथ तस्वीर बनवाई। क्रिकेटर्स ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अपना और दूसरों का ख्याल रखें, खुद भी ईद मनाएं और दूसरों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सीडन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान न्यूजीलैंड को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बकिया दोनों मैचेस जीतने की उम्मीद जाहिर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमामुल हक का कहना था कि जो हो चुका उस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते, पूरी उम्मीद है सीरीज के बाकी दोनों मैचेस जीतेंगे। ओपनर इमामुल हक के मुताबिक इन कंडीशन में इब्तदा में मुश्किल होती है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें यहाँ काफी प्रैक्टिस मिल चुकी है। थोड़ा बाउंस होता है, लेकिन जब 15 से 20 बॉल खेल लेते हैं तो रन आना शुरू हो जाते हैं। सीरीज में हमारा बॉलिंग यूनिट नया है। नसीम शाह और हारिस रऊफ के अलावा बाकी बॉलर्स नए हैं। इमामुल हक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है हमारी टीम बहुत अच्छी है। वनडे की टीम में तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान को बहुत से मैचेस जितवाए भी हैं। एक वक्त में वनडे की हमारी अच्छी टीम थी, जो पीछे हो चुका उसको भुला दें। ये टीम कम बैक करने की सलाहियत रखती है। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम का जो मोराल है उससे कम बैक करना चाह रहे हैं। मुश्किल कंडीशन में लड़कर जो कामयाबी मिलेगी उससे टीम को हौसला मिलेगा। और न्यूजीलैंड टीम को बड़ा धचका। अहम बैटर मार्क चैपमैन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से बाहर हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक मार्क चैंपियन दाएं हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए। मार्क चैंपियन ने MRI स्कैन में ग्रेड 1 टियर की निशानदेही हुई और उसको रिहेब करने के लिए मुख्तसर वक्त दरकार होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक मार्क चैंपियन की जगह टाइम सॉफर्ड को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में मार्क चैपमैन ने 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी।